देखें, अब यहाँ पे हम कंपैरिजन देख लेते हैं डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक का। पहले हम देखेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की गई थी तो इस वक्त इन तीनों के बिहेवियर्स किस तरह के थे। फिर सेकंड नंबर पे हम देखेंगे जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी गई तो उस वक्त इन तीनों के बिहेवियर्स किस तरह के हैं। और लास्ट में हम देखेंगे कि जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर दी गई तो अब इनके बिहेवियर्स किस तरह के हैं। ठीक है, तो बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले इसका देखें, डायामैग्नेटिक देख चुके हैं हम जानते हैं कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर अप्लाई नहीं की गई तो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स जो है इनके एटम्स टाइनी मैग्नेट्स की तरह बिहेव नहीं करते। तो क्या लिखेंगे, देयर एटम्स डू नॉट बिहेव लाइक टाइनी मैग्नेट्स। इनके एटम्स जो हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की गैर मौजूदगी में टाइनी मैग्नेट्स की तरह बिहेव नहीं करते। तो जब इनके इंडिविजुअल एटम्स टाइनी मैग्नेट्स की तरह बिहेव नहीं करते तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि सब्सटेंस एज ए होल अनमैग्नेटाइज होगी मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की गैर मौजूदगी में। तो डायामैग्नेटिक substance is unmagnetized 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 in the absence of external magnetic field। ठीक हो गया। अब जरा पैरामैग्नेटिक की तरफ आते हैं। देखें जी, हमने देखा है कि पैरामैग्नेटिक के एटम्स जो हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की गैर मौजूदगी में टाइनी मैग्नेट्स की तरह बिहेव करते हैं। तो क्या लिखेंगे, देयर एटम्स बिहेव लाइक टाइनी मैग्नेट्स। इनके एटम्स जो हैं वो टाइनी मैग्नेट्स की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन ये टाइनी मैग्नेट्स जो होते हैं ये रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। दैट्स वाई एक दूसरे के इफेक्ट को, एक दूसरे के मैग्नेटिक इफेक्ट को कैंसल आउट करते हैं और सब्सटेंस एज ए होल अनमैग्नेटाइज रहती है। ठीक हो गया। तो क्या लिखेंगे, बट these tiny magnets are randomly oriented, so cancel out magnetic effects of each other। तो क्या होगा, सो substance is unmagnetized। ठीक हो गया। फेरोमैग्नेटिक की तरफ आते हैं। फेरोमैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की गैर मौजूदगी में किस तरह बिहेव करते हैं, इनके एटम्स भी टाइनी मैग्नेट्स की तरह बिहेव करते हैं। तो क्या लिखेंगे, देयर एटम्स also behave like tiny magnets, लेकिन इनमें और पैरामैग्नेटिक में फर्क क्या होता है। पैरामैग्नेटिक के जो एटम्स हैं वो टाइनी मैग्नेट्स की तरह तो बिहेव करते हैं लेकिन सारे रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। इनके एटम्स टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं लेकिन ग्रुप्स की फॉर्म में रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। ठीक हो गया। तो देयर एटम्स आल्सो बिहेव लाइक टाइनी मैग्नेट बट आर इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स, लेकिन ग्रुप्स की फॉर्म में रहते हैं। और इन ग्रुप्स को क्या नाम हमने दिया हुआ था, इधर लिख देता हूं दोबारा से। इनको नाम दिया हुआ था मैग्नेटिक डोमेन्स। मैग्नेटिक डोमेन्स। तो इनके एटम्स जो हैं वो ग्रुप्स की फॉर्म में होते हैं और दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड मैग्नेटिक डोमेन्स। अब ये ग्रुप्स आपस में रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। ठीक हो गया। तो दीज ग्रुप्स आर रैंडमली ओरिएंटेड। दीज ग्रुप्स आर randomly oriented to
कैंसल आउट द मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो क्या होगा, सब्सटेंस कैसी होगी फिर एज ए होल? हाँ जी, कैसी होगी? सो सब्सटेंस इज अनमैग्नेटाइज्ड, ये भी अनमैग्नेटाइज्ड होगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में। यस, एनी प्रॉब्लम नाउ, यहां तक कोई मसला? तो देखें, अब हमने देखना है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई कर दी गई, तो व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, अब क्या होगा? हाँ जी, देखें जी, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी गई, क्या हो रहा है, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी गई, तो अब डायामैग्नेटिक के एटम्स जो हैं अब वो टाइनी मैग्नेट्स की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, बट दोज आर वीक टाइनी मैग्नेट्स। ठीक हो गया? तो व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, देयर एटम्स देयर एटम्स आर आर पार्शियली अलाइंड, नॉट कंप्लीटली अलाइंड। ठीक है ना, डिटेल से देख लिया हमने। देयर एटम्स आर पार्शियली अलाइंड opposite to magnetic field, their atoms are partially aligned opposite to external magnetic field, इनके एटम्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट पार्शियली अलाइन हो जाते हैं। ठीक हो गया? तो अब क्या होगा, क्योंकि पार्शियली अलाइन हुए हैं, इसलिए जो है वीक अट्रैक्शन या रिपल्शन जो भी शो करनी है वो वीक शो करेंगी पार्शियली अलाइनमेंट की वजह से। कंप्लीट अलाइनमेंट नहीं हुई, इसलिए वीक अट्रैक्शन या रिपल्शन शो होगी। और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट अलाइन हुए हैं, तो इसलिए रिपल्शन होगी, अट्रैक्शन नहीं होगी। ठीक हो गया? तो क्या लिखेंगे, सो सो दे आर वीकली वीकली रिपेल्ड, दे आर वीकली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक हो गया? तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनको वीकली रिपेल करेगी। फिर मैं बता रहा हूं, रिपल्शन क्यों होगी, पहली तो ये बात है, रिपल्शन क्यों होगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से? क्योंकि ये जो इनके जो एटम्स हैं, इनके जो टाइनी मैग्नेट्स हैं, दोज आर पार्शियली अलाइंड ऑपोजिट टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के क्योंकि ऑपोजिट अलाइन हुए, दैट्स वाई रिपल्शन होगी। ठीक हो गया? अगली बात, वीक रिपल्शन क्यों होगी? इसलिए कि एटम्स जो है वो कंप्लीटली अलाइन नहीं हुए बल्कि पार्शियली अलाइन हुए, दैट्स वाई वीक रिपल्शन होगी। समझ आ गई बात की? अब पैरामैग्नेटिक की तरफ आते हैं। तो इनके एटम्स क्या करते हैं, अभी हमने देख लिया कि पैरामैग्नेटिक पे जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है, तो इनके एटम्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करते हैं, बट अगेन ये भी पार्शली अलाइन होते हैं, इसलिए इस केस में वीक अट्रैक्शन होगी। समझ आ गई बात की? तो क्या लिखेंगे, देयर एटम्स आर partially aligned in direction of external magnetic field। ठीक हो गया? तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्योंकि अलाइन हुए हैं, पार्शियली अलाइन हुए हैं, तो क्या होगा, सो दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनको वीकली अट्रैक्ट करेगी। अगेन फिर वही बात, अट्रैक्ट क्यों करेगी? अट्रैक्ट इसलिए करेगी कि इस दफा जो इसके एटम्स हैं वो अलाइन हुए मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, उसके अलोंग। क्योंकि अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन हुए हैं, दैट्स वाई अब अट्रैक्शन होगी। देख लिया अभी हमने कि अलोंग अलोंग हो तो अट्रैक्शन क्यों होती है। ठीक हो गया? तो इसलिए अट्रैक्शन होगी। बाकी बात रही कि वीक अट्रैक्शन क्यों होगी, तो वीक अट्रैक्शन फिर इसीलिए होगी क्योंकि एटम्स कंप्लीटली अलाइन नहीं हुए बल्कि पार्शियली अलाइन हुए हैं। आगे ना समझ बात की? अब आते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की तरफ। अभी हमने देख लिया कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं, इनमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब हम इन पे अप्लाई करते हैं तो इनके एटम्स कंप्लीटली अलाइन हो जाते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में।
दैट्स वाई अब इस केस में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी। ठीक हो गया? तो देयर एटम्स और completely aligned completely aligned completely aligned in direction of magnetic field, along magnetic field, कुछ भी लिख दे, in direction of external magnetic field। तो जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हुए और कंप्लीट अलाइनमेंट होगी तो क्या कहेंगे हम? सो दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगी। ठीक हो गया? फिर वही सारी बातें देख लेते हैं। अट्रैक्शन क्यों होगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से? क्योंकि अगेन एटम अलाइन हुए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। एक बात। दूसरी बात क्या? दूसरी बात ये कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन क्यों होगी? तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इस वजह से होगी क्योंकि एटम की अलाइनमेंट जो है वो कंप्लीट होगी, इस दफा कंप्लीट अलाइनमेंट हुई है। दैट्स वाई इस दफा अट्रैक्शन भी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी। यस, कोई मसला यहां तक? पैरा और फेरो में एटम्स की बजाय जो है ना, आप टाइनी मैग्नेट्स का वर्ड यूज कर लें। यहां पे एटम का वर्ड यूज करें क्योंकि यहां पे टाइनी मैग्नेट्स पहले नहीं थे, लेकिन यहां पे तो क्योंकि पहले से टाइनी मैग्नेट्स थे, तो अब एटम्स की बजाय टाइनी मैग्नेट्स का लफ्ज यूज करना ज्यादा बेहतर है। तो देयर टाइनी मैग्नेट्स, ऐसे लिख लें, देयर टाइनी मैग्नेट्स आर, ठहरिए जरा, से गंदी बन गए, देयर टाइनी मैग्नेट्स और पार्शली अलाइंड वगैरह वगैरह। और इसी तरह यहां इसके लिए भी देयर टाइनी मैग्नेट्स हैं, वो एटम ही है, और क्या है? ये एटम नहीं है तो और क्या है एटम ही है, लेकिन यहाँ पे टाइनी मैग्नेट का वर्ड यूज कर लें क्योंकि इनमें पहले से टाइनी मैग्नेट्स मौजूद थे, पैरा और फेरो दोनों में। ठीक है, अब इसका लेना। अब देखते हैं कि जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर दी गई अब क्या होगा। व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड, फिर से देखते हैं तीनों को बारी बारी। तो पहले डायामैग्नेटिक को देखें। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर दी तो ये अपना मैग्नेटिक बिहेवियर एक दफा फिर से लूज कर देते हैं, डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं। ठीक हो गया? तो दे लूज देयर, पता नहीं, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, मुझे नहीं पता, दे लूज देयर मैग्नेटिक बिहेवियर, दे लूज देयर मैग्नेटिक बिहेवियर एंड और डीमैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज अगेन, फिर से डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं। यानी इनके जो टाइनी एटम्स थोड़ी देर के लिए बने थे वो एक दफा फिर से वैनिश हो जाएंगे। पैरामैग्नेटिक के केस में देखें, इनके तो टाइनी एटम्स पहले से ही मौजूद थे ना, लेकिन क्या हुआ था कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से टाइनी एटम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पार्शियली अलाइन हो गए थे। तो अब क्या होगा? जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करेंगे तो इनके टाइनी टाइनी मैग्नेट्स जो है वो एक दफा फिर से रेंडमली ओरिएंटेड हो जाएंगे। ठीक हो गया? तो देयर टाइनी मैग्नेट्स, यानी इनके एटम्स, सीधी सी बात है, देयर टाइनी मैग्नेट्स become randomly oriented again, randomly oriented again एंड, तो जब ये रेंडमली ओरिएंटेड हो जाएंगे तो एक दफा फिर एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट करेंगे। नतीजा क्या होगा? सब्सटेंस एज ए होल एक दफा फिर से डीमैग्नेटाइज हो जाएगी एंड सब्सटेंस क्या करेगी? डीमैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइजेस अगेन, सब्सटेंस एक दफा फिर से डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। आगे समझ बात की? अच्छा, फेरोमैग्नेटिक के केस में देखते हैं। फेरोमैग्नेटिक का बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फेरोमैग्नेटिक की जो है ना फर्दर दो टाइप्स होती हैं, हार्ड फेरोमैग्नेटिक और सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक। तो दोनों को बारी बारी देख लेते हैं। टाइम कितना रह गया? 3 मिनट रह गए, चले हो जाएगा इंशाल्लाह। अब इसके दो होते हैं, हार्ड फेरोमैग्नेटिक और सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक। पहले देखें जरा, अगर है फेरोमैग्नेटिक सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक तो क्या होगा? ये सॉफ्ट वो नहीं कि जस्ट लाइक पिलो, नो। सॉफ्ट से मुराद इसका बिहेवियर इस तरह के, किस तरह के वो मैं यहां पे लिखता हूं, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक। अब सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा? इनके जो एटम्स हैं
इनके जो टाइनी मैग्नेट्स हैं, सॉफ्ट फेरो मैग्नेट्स के, इनके टाइनी मैग्नेट्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करने के थोड़ी देर के बाद फिर से रैंडमली ओरिएंटेड हो जाते हैं। ठीक हो गया? तो देयर टाइनी मैग्नेट्स, टाइनी मैग्नेट्स, मैग्नेट्स पता नहीं क्या स्पेलिंग लिख दी है, मैग्नेट्स देख लीजिएगा, देयर टाइनी मैग्नेट्स बिकम randomly oriented again, randomly oriented again after removal of external field. Understood है, पता है ना? Their tiny magnets become randomly oriented again after some time. थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, ये नहीं कि एकदम से। ये दोनों एकदम से अपना बिहेवियर लूज करेंगे, अपना मैग्नेटिक बिहेवियर, लेकिन ये जो है ये थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। तो देयर टाइनी मैग्नेट्स बिकम रैंडमली ओरिएंटेड अगेन आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम लगेगा, आफ्टर सम टाइम। सो मटीरियल बिकम, सो मटीरियल डीमैग्नेटाइज, सो मटीरियल डीमैग्नेटाइजेस अगेन, डीमैग्नेटाइजेस अगेन। ठीक हो गया? और दूसरा है हार्ड फेरोमैग्नेटिक। अब हार्ड फेरोमैग्नेटिक का बिहेवियर कैसा होगा? हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं, जब इन पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके रिमूव की जाती है तो ये काफी लंबे अरसे तक मैग्नेटाइज ही रहते हैं, या फिर ये परमानेंटली भी मैग्नेटाइज हो जाते हैं। तो या तो ये परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, और अगर परमानेंटली मैग्नेटाइज नहीं भी होते तो भी काफी लंबे अरसे तक ये मैग्नेटाइज ही रहते हैं। ठीक हो गया? तो देखें जरा, दे आइदर, ये मीटिंग एंड हो जाएगी, ठीक है ना? ये बस आखिरी मिनट चल रहा है। दे आइदर बिकम, they either remain, sorry, they either remain, they either remain, uh, they either remain, क्या मैं लिखूं, they either remain aligned। ये मैं लिख के ना आपको सेंड करता हूं, इसकी पिक्चर बना के, सुन ले बस जल्दी जल्दी में, कि जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने रिमूव की तो इनके जो टाइनी मैग्नेट्स हैं वो अलाइंड रहते हैं काफी लंबे अरसे तक, या फिर परमानेंटली अलाइंड रहते हैं। तो अगर वो एटम्स परमानेंटली, अगर वो टाइनी मैग्नेट्स परमानेंटली अलाइन रहते हैं तो ये इस तरह का जो मटेरियल होता है वो परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। या अगर वो परमानेंट मैग्नेट नहीं भी बनता, अगर वो परमानेंटली अलाइन नहीं भी रहते टाइनी एटम्स, तो उस सूरत में भी वो काफी लंबे अरसे तक जो है वो अलाइंड फॉर्म में ही रहते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा मटेरियल है वो काफी लंबे अरसे तक मैग्नेटाइज फॉर्म में ही रहता है। आगे समझ बात की?